हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंजलि राठी। और आज का हमारा टॉपिक है महान्यायवादी। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आते हैं और सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी ये हैं हमारे महान्यायवादी। ये न तो संसद के सदस्य होते हैं और न ही मंत्रिमंडल के। इन्हें मत देने का अधिकार भी नहीं है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अहर्ताएं यानी कि योग्यता जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए चाहिए वही योग्यता इन्हें भी चाहिए। और इनके सहायता सदस्य होते हैं एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। इसके बाद आते हैं आपके राज्य का महाधिवक्ता। देखिए, जो केंद्र के होते हैं वो महान्यायवादी बोला जाता है उन्हें, और जो राज्य के होते हैं वो महाधिवक्ता होता है। तो आप कंफ्यूज ना हो और इसको बहुत क्लियरली क्वेश्चंस को पढ़ें एग्जाम करते हुए। तो उनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है और इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। ये राज्य के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं और जैसे उनकी योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो बनने के लिए चाहिए, यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और नेक्स्ट है हमारा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन जब हम पेपर में होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो महालेखा जो परीक्षक होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इनका वर्ष 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। और अभी आपके वर्तमान में श्री गिरीश चंद्र मुर्मू हैं आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये 19वें महालेखा परीक्षक बने हैं, तो नोट डाउन कर लें। और सार्वजनिक धन का संरक्षक, इनका कार्य क्या है? ये सार्वजनिक जो धन का यानी कि जो संचित निधि के थ्रू जो जितना भी व्यय किया जाता है वह कानून के अंतर्गत हो रहा है या नहीं, इसका ध्यान रखते हैं पूरा। अब देखिए, भारत की संचित निधि से ही सारे व्यय, सैलरी जो दी जाती है वो वहीं से होती है और ये अनुच्छेद 266 के अंतर्गत है। और ये होती इसमें इसके अंदर व्यय मतलब इसका जो धन है वो कहाँ से एकत्र होता है इसमें। तो जो भारत सरकार जितने भी सीमा शुल्क लगाती है एक तो वो, और जितने भी उत्पादन शुल्क लगाती है वो, ट्रेजरी बिल्स और दिए गए ऋण की अदायगी यानी कि जो भी हम ऋण देते हैं, ब्याज देते हैं, और की एक निधि है। यानी कि उसके अंतर्गत जितना भी जो व्यय जाता है, जो धन जाता है, संचित होता है, वो उसी से एकत्र होता है। आप इसमें जो ट्रेजरी बिल्स, एक वर्ड आया है, ट्रेजरी क्या है? ये जो है भारत सरकार एक प्रपत्र जारी करती है, उसमें जो है कुछ छूट मिलती है। सपोज वो 100 का है तो 95 का आपको मिल जाएगा, लेकिन जब आप उसे लौटाएंगे तो पूरा 100 का 100 ही आप उसे वापस करेंगे, लेकिन लेते समय आपको थोड़ी छूट मिलती है। और इसकी समय अवधि 1 साल की होती है, तो ये आप ध्यान रखें। तो और इसमें जो है जितने भी आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, उत्पादन, बाकी सब इसी से लगता है। विनियोग विधेयक जो पारित करते हैं ना, व्यय एक नए वित्तीय वर्ष, वो 1 अप्रैल से पहले आपको जो है इसका बनता है। जितना भी विनियोग विधेयक पारित होता है वो, उसमें जो व्यय होता है वो 1 अप्रैल से पहले का होता है। और जब तक बजट पूरा नहीं होता उस दौरान जो व्यय होता है वो लेखा अनुदान पारित कर निधि की जो व्यवस्था है वहाँ से किया जाता है। सो ये आज का हमारा टॉपिक था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप इसमें जो है एक तो इसका भारत की संचित निधि 266 याद रखें। वैसे तो सारे ही टॉपिक्स इम्पोर्टेंट, सारे ही पॉइंट टू द पॉइंट्स हैं। और महान्यायवादी 76 एक क्विक रिकैप आप देख लीजिएगा, और बेटर होगा कि आप छोटे छोटे पॉइंट्स हैं नोट करते चलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।